हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो सिर्फ वेनेजुएला नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। रिसेंटली ट्रंप ने वेनेजुएला पर कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है, जिसके बाद ऑयल के जो दाम है ना वो 2% जंप कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज आउटलेट। अब मसला क्या है आइए समझते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वेनेजुएला के ऑयल पर कंप्लीट ब्लॉकेट लगाया जा रहा है। मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ब्लॉकेट कंप्लीटली फैलता जा रहा है वेनेजुएला पर। मतलब ना वेनेजुएला से ऑयल टैंकर बाहर जा सकेंगे और ना ही कोई फॉरेन ऑयल टैंकर वेनेजुएला के अंदर आ पाएंगे। कंप्लीट यहाँ पर ब्लॉकेट लग चुका है। अब यहाँ पर समझो कि ब्लॉकेट का मतलब है क्या? ये कोई सैंक्शन वैंक्शन है क्या? नहीं दोस्तों, ये कोई नॉर्मल सैंक्शन नहीं है। ये एक कंप्लीट फुल स्केल प्रैक्टिकल ऑयल ब्लॉकेड है। ठीक है, कैरिबियन सी में यूएस की जो नेवल एक्टिविटी है ये इस ब्लॉकेड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते ही एक वेनेजुएलन ऑयल टैंकर सीज भी हो चुका है। अब ट्रंप ने यहाँ पर आग में और भी ज़्यादा घी डालने का काम किया। ट्रंप ने इसको ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया है कि जी हम यहाँ पर वेनेजुएला पर ऑयल ब्लॉकेट लगाने वाले हैं। जो काम पहले छुप छुप के हो रहा था ना, अब वही काम खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने कहा है कि अगर यूएस इस ऑयल ब्लॉकेट को एक्सपैंड करता रहा तो वेनेजुएला इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखेगा। यानी ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है बल्कि वॉर लाइक एक्शन भी यहाँ पर वेनेजुएला मान लेगा। खैर वेनेजुएला करेगा क्या यूएस का? वेनेजुएला कुछ नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ सुपर पावर। आप कितना बोल के रोकोगे? अब ट्रंप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिज्म भी मिल रहा है। बाहर से तो मिल रहा है लेकिन ट्रंप के घर के अंदर भी ट्रंप को क्रिटिज्म मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों यूएस के कई सारे जो डेमोक्रेट्स के पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, वो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रंप तुम ये सब कर रहे क्यों हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम तो कहते हो कि तुम वॉर्स को ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम दूसरी तरफ नए नए जो वॉर्स है उसको क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? बेसिकली कई सारे जो अपोजिशन लीडर्स है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना क्लियर है, वेनेजुएला की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल नेटवर्क्स, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। और क्योंकि वेनेजुएला की इकोनॉमी ऑयल पर चलती है तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑयल को टारगेट किया है। लेकिन गाइस असली गेम है क्या ये समझो। वेनेजुएला का कहना यह है कि मुडुरो के मुताबिक, ठीक है, खैर मुडुरो के मुताबिक क्या है, दुनिया ये मानती है कि असली रीजन यूएसए यहाँ पर ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है। ठीक है, इंडिया भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को इंपोर्ट भी करता है वेनेजुएला से। अब यूएस को प्रॉब्लम यह है कि चाइना इस ऑयल का ना बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर यूएस चाहता है कि ये जो कंट्रोल है ना ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में आए। याद रखिए वेनेजुएला के पास जो ऑयल है ना वो सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल है। ठीक है, वेनेजुएला इज़ अ वेरी वेरी रिच ऑयल कंट्री। तो यहाँ पर यूएस इस वेनेजुएलन ऑयल पर कब्जा करना चाहता है, एक तरह से अपना कंट्रोल रखना चाहता है। इसलिए यूएस जो है यहाँ पर अपोजिशन जो पार्टी है वेनेजुएला में उसको सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ट्रंप ने इस ब्लॉकेड में ना AI बेस्ड शिप ट्रैकिंग लगा दिया है, इंटेलिजेंस सर्विलेंस को भी इसके पीछे लगा दिया है। और स्पेशली गाइस यूएस वॉरशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और यूएस कोस्ट गार्ड चोक पॉइंट्स पर एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कोई भी वेनेजुएला का सैंक्शन ऑयल कैरी करते पकड़ी गई तो ये इसको सीज कर लेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, रशिया भी तो कर रहा है ना, रशिया भी तो ऑयल बेच रहा है, क्या वेनेजुएला ऐसा रशिया की तरह ऑयल नहीं बेच सकता? देखिए रशिया का केस बहुत ही डिफरेंट है। रशिया अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। ठीक है, अगर दुनिया में अगर कोई यूएसए को टक्कर देगा तो वो रशिया देगा। ठीक है, रशिया इज अ पावरफुल डिफेंस कंट्री, तो यूएसए पंगा नहीं लेगा रशिया से। इसलिए रशिया के केस में ना रशिया सैंक्शंस के बाद भी इनडायरेक्टली कई सारे रूट से ऑयल बेचता रहा। चाइना और इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदता रहा। लेकिन वो सेम केस वेनेजुएला के साथ रिपीट नहीं हो सकती क्योंकि मिलिटरीली वेनेजुएला बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और मैं देख रहा हूँ गाइस चाइना और जो रशिया है वो धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे भी कर रहे हैं वेनेजुएला के केस में। तो वेनेजुएला एक कम्प्लीटली पैनिक सिचुएशन में आ चुका है और इसका जो इम्पैक्ट है हमें ओपेक देशों पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो का भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। यूएस यहाँ पर गवर्नमेंट गिराने का अटेम्प्ट भी कर रहा है और ओपेक और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स पर यहाँ पर यूएसए कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। ये वेनेजुएला ने आरोप लगाया है और कहा है कि ओपेक कंट्रीज को यहाँ पर साथ आना चाहिए और यूएस पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।